गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट्स इसको कैपेसिटर के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। कल मैंने जिसे आपको इनफाइनाइट सर्किट को सॉल्व करना सिखाया, तो इनफाइनाइट सर्किट के बाद उसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में वापस से सोचना है। इधर देखो, जैसे मान लो ये श्रेणी क्रम संयोजन सी 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 सी, ये बी है और ये ए। बताओ सी ए बी, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान। चार संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं समान धारिता, और जब धारिताओं का मान समान होता है तो श्रेणी क्रम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए और धारिता का मान कम करने के लिए बनाया, और समांतर क्रम संयोजन धारिता का मान बढ़ाने के लिए। तो सी ए बी का मान क्या आएगा? एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या, ये आपका आंसर है। और अगर समांतर क्रम होता है नहीं का, ये समांतर क्रम होता तो आपको पता चल जाता कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान, अगर ये सारी सी है, समान धारिता है, समांतर क्रम, ताकि क्या है आपको मिस नहीं होगा। जो आपका सूत्र है गलती से भी गलत नहीं लगेगा। समांतर क्रम धारिता बढ़ाने के लिए होता है, और ये एक संधारित्र की धारिता गुणा संधारित्रों की संख्या, ये आपका आंसर है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 3 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र। बताओ सी ए बी बराबर क्या आएगा? कितना है बताओ? एक संधारित्र की धारिता उठा लो बटे संधारित्रों की संख्या, ये आंसर है। अगर इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ दूंगा तो एक संधारित्र की धारिता गुणा संधारित्रों की संख्या। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक ये भी याद रखना, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, वो कितना देता है याद है आपको? ये याद रखना। इससे क्या है आपका काम फास्ट होगा। अब जितनी जितनी छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी ना, आप उतना फास्ट काम करेंगे। जैसे 1/CAB बराबर, और दो ही होते हैं तो C1 C2/C1 प्लस C2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 1/6, एलसीएम ले लो कितना? 6, 2 + 1 कितना है? 3/6, काट दो 1/2। आपको तो इसका मान निकालना है, इधर उल्टी पलटी मार दो। तो सी ए बी बराबर कितना आया? 2, और ये मात्रक एज इट इज आएगा माइक्रोफैरड। तो 3 और 6 के संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता का मान आ गया 2 माइक्रो। तो ये आपने एक चीज और, 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो C1 C2, अगर C1 C2 श्रेणी क्रम में जुड़े, C1 और C2, बताओ तुल्य धारिता का मान ए और बी। सी ए बी का मान डायरेक्ट ऊपर गुणा नीचे जोड़, याद रहेगा? ऊपर गुणा नीचे जोड़, इस तरह से। और अगर मान लो ये याद नहीं रहता है तो ये तो हमेशा याद रहेगी, C1/C1 प्लस 1/C2, ये हमेशा याद रहेगा। और अगर यही समांतर क्रम में जुड़े हो तो यही अगर समांतर क्रम में जुड़ेंगे C1 और C2, तो क्या आया तुल्य धारिता का मान? CAB बराबर C1 प्लस C2, इस तरह से। तो अब कुछ नई चीजें देखो आप लोग, कैसे इन संधारित्रों के मिक्सिंग को, अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आएंगे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में पीछे 4 क्वेश्चंस हैं मिक्सिंग के, और एग्जांपल्स में भी हैं, तो बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे मान लो ये चालक तार है पूरा। चालक तार के बारे में मैं आपको एक चीज बता चुका हूं। चालक तार का मतलब इसके हर बिंदु का विभव समान होता है। कोई से भी बिंदु ले लो, अगर मान लो ये बिंदु है तो ये भी ए लिख सकते हो, ये भी ए लिख सकते हो, कुछ भी इस तरह से। चालक तार है, अगर इस बिंदु का विभव मालूम पड़ गया, इसका मतलब इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। ठीक है, ये चालक तार की विशेषता होगी। मान लो अब इसके अंदर एक संधारित्र ये जुड़ा है, एक संधारित्र ये जुड़ा है, और एक संधारित्र ये जुड़ा है। चलो एक और जोड़ देता हूं, एक और ये जुड़ा है, ये भी सी है, मान लो ये भी सी है, और ये भी सी है, और ये भी सी।
अब आपसे कहा जा रहा है ये बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। आपको पूछा जा रहा है सी ए बी का मान ज्ञात करो, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट अभी नजर नहीं आएगा कि यार कौन सा संयोजन हो गया, कौन सा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, हालांकि मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन आप उस नजरिए से नहीं देख सकते। तो उस नजरिए तक पहुंचने के लिए अब आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, देखो इन संधारित्र की प्लेटों पर देखो, केवल उसी को समझ में आएगा जो बहुत अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ेगा। और मैंने आपसे बोला है ये चैप्टर आपका दिमाग बढ़ाएगा। अब वो काम शुरू हो चुका है कल से मैंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, फिर ये आपकी मर्जी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना फायदा मिलेगा। अभी शुरुआत है, कल से शुरू किया है अपन ने। आपका सोचने समझने की क्षमताएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। चलो इधर देखो, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर कि यार कौन सा कहां जुड़ा है, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, उसको पता लगाने के लिए नंबर डाल दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मर्जी है जैसे आपकी इच्छा हो तो यहां से डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे भी डाल दो, ऐसे नंबर डाल दिए मैंने। अब आपको देखना है ये बिंदु ए, ठीक है। अब ए बिंदु से ये चालक तार है सारे, ये चालक तार है। अब इन चीजों पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। इस बिंदु से 2 नंबर की प्लेट, 7 नंबर की प्लेट, 5 नंबर की प्लेट और 3 नंबर की प्लेटें जुड़ी। तो अब ये संधारित्र बना दो। पहले संधारित्र इसको मान लो 7 नंबर की प्लेट जुड़ी, 7 और 8 का संधारित्र है ना, तो ये जुड़ी। और 8 नंबर कहां जुड़ा है, बी से। देखो 8 नंबर जाकर के बी से जुड़ा है। बताओ क्या इस संधारित्र का फोटो आपको यहां नजर आ रहा है? क्या इस संधारित्र का फोटो यहां दिख गया आपको? अगर ये दिख गया तो आगे बढ़ जाओ। दूसरा संधारित्र देखो, 1 और 2, 2 वाला कहां जुड़ा है, ए से, 1 और 2। तो इधर 2 लिख लो, इधर 1 लिख लो। बताओ 2 वाला ए से जुड़ा है और नंबर 1 प्लेट कहां जुड़ी है, बी से। तो ये मैंने ऐसे कैसे ही जोड़ा। अब ये आपको वहां दिखना चाहिए एज इट इज, क्योंकि चालक तार है। अब अगर आपको चालक तार का बेसिक पता है कि चालक तार क्या करता है, तो बस बहुत आसान है। देखो इधर आ जाओ, बताओ इधर क्या लिखूं, सोचो थोड़ा सा। 3 नंबर लिखो सर, क्योंकि 3 नंबर की प्लेट ए से जुड़ी है और 4 नंबर की प्लेट, देखो 4 नंबर का चालक तार ही है। अगर ये बी है तो ये भी बी 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 बी, बस ये है। अब देखो ये 5, ये एक और रह गया। देखो इधर क्या लिखो, 5 नंबर और ये 6 नंबर। 5 इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये ए से जुड़ा है और 6 नंबर। अब देख लो आप, ये सारा संयोजन क्लियर नजर आएगा। अब आपके इसको देखने का नजरिया ये होना चाहिए कि यार हर संधारित्र की एक प्लेट तो ए से जुड़ी है और दूसरी प्लेटें सारी की सारी बी से जुड़ी है, तो नेचुरल है समांतर क्रम संयोजन होगा। अब सबकी धारिता, इसकी भी सी, इसकी भी सी, सी और सी, 4 धारिताएं बताओ समांतर क्रम में जुड़ी। क्या सोचा आपने, सोच लो, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। कितने बच्चे बता सकते हैं? समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम काहे के लिए होता है? धारिता बढ़ाने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों को आ गया। तो एक संधारित्र की धारिता गुणा संधारित्रों की संख्या, ये आपका आंसर आ गया। CAB इक्वल्स टू फोर्स। एक और सवाल देखते हैं अपन। ये क्वेश्चंस नहीं है, आपको इसको देखने का नजरिया सेट कर रहा हूं कि अब आपको ये बनाना नहीं पड़े, आपको यही नजर आए। देखो कैसे नजर आएगा, बोलो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, यहां तो फिर भी दिख रहा है कि समांतर क्रम में, यहां नहीं दिख रहा। 2-4 क्वेश्चंस करोगे आपको इसी में नजर आ जाएगा। कैसे, कंसेप्ट क्या है इसको देखने का कि यार ए से हर प्लेट ही ए से जुड़ी है। देखो हर प्लेट ए से जुड़ी है और इसकी हर प्लेट कहां जुड़ी है, बी से। इसका मतलब ये संयोजन कौन सा होगा, समांतर क्रम से। इधर देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक चालाकी कर दूं, ये देखो मैंने चालाकी कर दी इसमें, इसको ए बना दिया और इसको बी बना दिया।
और ये सारी धारिताओं को मैंने सी लिख दिया। मैं चेंज भी कर सकता हूँ कुछ भी, जैसे अभी आपका काम आसान हो जाए इसलिए ऐसी तरकीब लगाई मैंने। अब बताओ, वंस अगेन योर क्वेश्चन इज सेम, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। अब इस सवाल में और इस सवाल में अंतर है। क्या अंतर है? देखो कि यहां तो सारी प्लेटें ए से जुड़ी हुई थी और बाकी की सारी बी से जुड़ी हुई थी, समांतर क्रम संयोजन अब दिखने लग गए हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, इस बिंदु का नाम रख दो ओ, ये ओ रख दिया बिंदु, ये ओ रख दिया। अब यहां चक्कर क्या है कि ये सारी प्लेटें ए से थोड़ी जुड़ी हुई, ओ से जुड़ी हुई, बल्कि ओ से। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर नंबरिंग डालूंगा। डालो कहां से? बोलो सर ऐसे मत डालो, मर्जी है जहां से डालो। चलो इधर देखो, कहां से डालू? बोलो यहां से डालू। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाओ। अब मैंने क्या किया, ये देखो बराबर, ये तुल्यता का मतलब इसी का ही हम शक्ल इधर बना दूंगा। अभी सबसे पहले ए से शुरुआत करता हूं। देखो ए से बताओ यहां कौन सा नंबर डालूं? बोलो, इसका चित्र बनाना है मुझे। यहां अगर मैं इसको ए और इसको ओ बोल दूं तो बताओ, इस प्लेट का नंबर तो हो गया 3, इस प्लेट का नंबर हो गया 4, 3 और 4 हो गया। आगे बताओ अब क्या करना। अब ऐसा नहीं लग रहा आपको, बाकी की जो 3 संधारित्र हैं उनकी प्लेटें सब ओ से जुड़ी हुई, 5 नंबर 7 नंबर 1 नंबर। तो यहां से अब तीनों संधारित्रों की प्लेटें जुड़ी हैं। देखो 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 देखो, ओ से कौन कौन सी जुड़ी है? 5 नंबर जुड़ी है, और ओ से 7 नंबर जुड़ी है, और ओ से 1 नंबर जुड़ी है। देखो दिख रहा है क्या आपको? ओ से क्या क्या जुड़ा है? ये 4 नंबर जुड़ा है, 5 नंबर 7 नंबर 1 नंबर जुड़ रहा है। देखो अब क्या करें, अब क्या करें? अब आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि यार ये 8 नंबर कहां जुड़ा है, ये वाली प्लेट। सोचा आपने? बताओ 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 फटाफट, रेज योर हैंड। क्या करूं? फंस गया? क्या करना चाहिए बताओ? ओ से 5 नंबर जुड़ा है, 7 नंबर जुड़ा है और 1 नंबर जुड़ा है। ओ से 5 7 और 1 जुड़ा है। लेकिन ये 8 नंबर की प्लेट कहां जुड़ी है? ये 6 नंबर की प्लेट कहां जुड़ी है? ये 2 नंबर की प्लेट कहां जुड़ी है? ये कहां जुड़ी है? बी पे। ये कहां जुड़ी है? बी पे। और ये भी बी पे। तो इसका मतलब 6 8 2 कहां जुड़ी है? बी पर। ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी। अब देखो, अब फिर चक्कर पड़ गया। चलो बताओ क्या करो? क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में? ना बाबा ना, इस श्रेणी क्रम में थोड़ी। पहले तो इस परिवार का मसला सुलटाओ इसका। ये तो परिवार ही अलग हो गया, ठीक है ना? जब मैंने देखा यार कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोला सर ये श्रेणी क्रम में। अरे बाबा ये श्रेणी क्रम में नहीं है, क्योंकि इससे ये भी तो जुड़ा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं ये पूरा परिवार इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो अब इसको तो छोड़ दो, पहले इस परिवार के मसले को सॉल्व कर दो। ये कौन से क्रम में जुड़े हैं बताओ? ओ और बी के बीच में ये कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान, समांतर क्रम तो बढ़ाने के लिए होता है, तो सी और सी समांतर क्रम में होगा, तो ओ और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान आ जाएगा 3C। अब ये भाई साहब ऐसे कैसे ही है? अभी देखो मैंने कुछ बोला था वो आपको दिख रहा है? ये और ये श्रेणी क्रम में नहीं है, बल्कि ये पूरा कॉम्बिनेशन इस संधारित्र के श्रेणी क्रम में, ठीक है?
अब बताओ ये भी सी है, आपको क्या ज्ञात करना था, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता। तो अब मैं क्या करूं, ये कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। बताओ श्रेणी क्रम में कैसे निकालोगे, सी ए बी बराबर ऊपर गुणा नीचे जोड़, सी गुणा 3c अपॉन सी प्लस 3c। ऊपर क्या हो गया 3c स्क्वायर अपॉन 4c, या इसको यूं भी लिख सकते हैं c गुणा 3c, गुणा में रहने दो, और 3c और c को अब देखो ये कट गए, तो ऊपर क्या आ गया 3c अपॉन 4। ये आपका आंसर है। कुल मिलाकर के आपको जब फंस जाओगे यार कौन सा कहां जुड़ा है, कुछ समझ नहीं आया मामला, तो फिर आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हो गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना। अब देखो, और अगर मान लो एक जैसी प्लेट है, बहुत सारी प्लेट, कोई बोले आपसे पहले श्रेणी क्रम सॉल्व करोगे या समांतर क्रम, कोई जवाब नहीं दे सकते। इसमें आपको चित्र देख करके बताना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते बिना चित्र देखे कि पहले श्रेणी क्रम सॉल्व करें या समांतर क्रम। इधर देखो, जिसे मान लो 3 माइक्रोफैरड, देखना ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर दिख रहा है 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र, और यहां भी मान लो 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र मैंने जोड़ रखा। ठीक है, अब देखो ये ए और ये बी। अब कोई मुझसे बोले ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो सर। अभी मुझसे पूछा जा रहा है सर आप श्रेणी क्रम पहले सॉल्व करोगे समांतर क्रम, तो मैं अब इसको कैसे सोचता हूं। देखो, मैं ये देखता हूं कि ये एक परिवार है पूरा, ये और ये समांतर क्रम में है। ये अब कोई पूछे क्या ये दोनों समांतर क्रम में है, ना बाबा ना, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये दोनों समांतर क्रम में, इसका मतलब इस परिवार को पहले सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर वाले। तो पहले मैं इस संयोजन से मिलूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, और 6 और 3 का मैंने बताया था। चलो बताओ क्या होता है, कुछ आइडिया? अभी अभी बताया था, कितने बच्चों को याद है? चलो बताओ, 6 और 3, आपका काम फास्ट हो जाएगा। बताओ 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, ये सॉरी सीरीज में कितना होता, बताया था मैंने। अच्छा वैसे कर लो, ऊपर गुणा नीचे जोड़ो, ऊपर गुणा करो 6 × 18 और नीचे जोड़ो 9, 18 में 9 का भाग लगाया, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। कर सकते हो? इसका मतलब ऊपर वाला जो ये संधारित्र है, इस परिवार को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड, और ये नीचे वाला एज इट इज ऐसे जुड़ा हुआ है, कितना है 3 माइक्रो। ऊपर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अरे ऐसे कर लो ना यार, ऊपर गुणा नीचे जोड़, बताया था CAB बराबर C1। अगर 2 ही संधारित्र हो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऊपर गुणा 3 गुणा 6/3 प्लस 6, कितना हो गया 18/9, कितना हो गया 2। इस तरह से सॉल्व कर। अब बताओ सॉल्व हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र बोलो। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान बताओ। C1 प्लस C2, तो CAB बराबर क्या आएगा 2 + 3 बराबर 5 माइक्रोफैरड। इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, मेरे उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया कि पहले श्रेणी क्रम सॉल्व करेंगे या समांतर क्रम, ऐसे पूछा मुझसे किसी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बताऊं यार, मैं तो पहले चित्र देखूंगा। तो याद करने वाली बात नहीं,
कि पहले श्रेणी क्रम पहले समांतर क्रम। तो अब दूसरा एक मैं आपको जो बता रहा हूं, इसके अंदर देखो, मान लो 2 और 2 माइक्रोफैरड, 2 और 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं, और ये लग गया 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र। बताओ अब ये क्या है, फास्ट सोल्व होने वाले क्वेश्चन है, मतलब पलक झपकते ही सोल्व होंगे, लेकिन हमें अभी समय देना है। अब बताओ क्या पहले श्रेणी क्रम सोल्व करेंगे या पहले समांतर क्रम सोल्व करेंगे, ये सोचो आप। क्या पहले श्रेणी क्रम या समांतर? यहां पहले क्या सोल्व किया, श्रेणी क्रम। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट ये बन गया। अब इसी तरह से अब आपको यहां देखना है, क्या पहले इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, ये पूरा यूनिट एक है आपको जो नजर आता है। तो बताओ इसका चित्र कैसे बनेगा, बताओ। ये ए और ये बी, बोलो फटाफट। पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, बताओ इन दोनों का तुल्य कितना आएगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र बताओ, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 करूंगा तो ये कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरड। इस बिंदु को O मान, ये बिंदु लिखते मैंने O। A और O के मध्य तुल्य धारिता का मान आ गया आपके पास 5, और एक 5 पहले से ही जुड़ा है। अच्छा बताओ श्रेणी क्रम में 5 और 5 कितने होते हैं? अब श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन नाम आते ही आपके दिमाग में क्या है, श्रेणी क्रम का मतलब धारिता घटती है, कम मान प्राप्त होता है, और समांतर क्रम का मतलब ज्यादा मान प्राप्त होता है। तो आपको यहां समझ आ गया होगा CAB का मान। बताओ समान धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए। समान धारिता आते ही एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या, ये वाला सूत्र लगा। एक संधारित्र की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैरड बटे 2, कितना आ गया, 2.5 माइक्रोफैरड। हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे और देख लो, 5वें नंबर का क्वेश्चन और देखो, आसान है, छोटी छोटी बातें हैं। चलो इधर देखो, मान लो ये 1 माइक्रोफैरड धारिता का है, 1 माइक्रोफैरड ये है, 1 माइक्रोफैरड ये है, और 1 माइक्रो, मान लो ये सब 3 है, 3 माइक्रोफैरड, 3 ऐसी संख्या दे रहा हूं आपको ताकि जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो बड़ा आसानी से सॉल्व कर ले। ए और बी, अब देखो ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान निकालना है। अब ऐसे मत सोचना ये दोनों समांतर क्रम में, जिनका कंसेप्ट 0 पर होता है वही सोचते हैं। ये समांतर क्रम में कब होता है, जब ये दोनों यहां जुड़े होते हैं, तब समांतर क्रम में। क्या ये वाली प्लेट यहां जुड़ी क्या? नहीं है, ये तो संधारित्र आ गया ना बीच में आ गया, इसका मतलब जो सोच रहे हो आप गलत हो। अब बताओ क्या करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बताओ। अगर मान लो मैं, वो ध्यान से देखना होगा, सर्किट को क्या है, आपको फील करना है, इसको आपकी ब्रिलियंसी बहुत शानदार लेवल तक पहुंचे। देखते जाओ, अभी इजी क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। इसके अंदर तो बच्चे दिमाग घिसने का काम करते हैं, दिमाग शानदार हो जाता है उनका, मस्त लेवल। फिर उसके बाद फिजिक्स दन्नाट चलती है। देखो इधर, अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मान लो मैं इसको यहां से एक बार के लिए, इसको यहीं रहने दूं, अगर मैं इसको एक बार के लिए खोल करके सीधा कर लूं तो बताओ, हटाओ इसको दबा के बताओ, ये तीनों नजर आ रहे हैं ऊपर, दिख रहा है कुछ ऐसा। अगर इसमें इसको छुपा लूं तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये कौन से क्रम है, नजर आया? बताओ, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को आ गया? कौन से क्रम है बताओ? 30, 40, 43 बच्चों को आ गया। चलो ठीक है, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, ठीक था। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में, अब बताओ, तीन श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम काय के लिए जाना जाता है? घटाने के लिए। सूत्र क्या होता है? C/n। C/n कितना होता है? C/n। तो बताओ इन तीनों की तुल्य धारिता का मान कितना आएगा? किस किस का? यहां से चल रहा हूं मैं, यहां से और ये, इन तीनों की तुल्य धारिता का
ये ऊपर वाला एक परिवार बन गए। बताओ समानधारिता आते ही ये सोच लो, समानधारिता आते ही दो सूत्र लगते हैं, या तो सी बाई एन लगेगा या नेमीचंद लगेंगे, एनसी लगेगा। तो श्रेणी क्रम में कौन सा लगेगा, चलो बताओ। श्रेणी क्रम तो घटाने के लिए होता है, धारिता घटाने, श्रेणी क्रम धारिता घटाने के लिए, समानता क्रम बढ़ाने के लिए। तो घटाने के लिए कौन सा लगेगा, सी बाई एन। सी क्या है, एक संधारित्र की धारिता कितनी है बताओ, 3 माइक्रोफैरड बटे संधारित्रों की संख्या 1 2 3, ये 3 कट गया, कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। या इन तीनों की जगह अब आपको 1 लगाना है। अब चतुराई से नया चित्र बना दो ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब बताओ, ये नीचे का जो संधारित्र है इसको मैंने अभी तक छेड़ा भी नहीं, इससे तो बात ही नहीं करी मैं। इसने कहा सर मेरे से भी तो बात करो, बोला तो रुक जा, अभी दूसरे परिवार का मसला सॉल्व कर दे। जब मैंने इस परिवार के मसले को सॉल्व किया तो ये परिवार ने बताया कि ये टोटल कितना है, 1 माइक्रोफैरड। अपन बोलेंगे ये 3 था अकेला, 3 3 3, श्रेणी क्रम में 3 3 3 कितना होता है, 1 होता है। किसने बताया, इसने बताया। एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, संधारित्रों की संख्या 3 है, काट दिया, कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। अब ये क्या हो गया, क्या आ गया, क्या आंसर, क्या आंसर आ गया है, बिल्कुल आ गया है। बताओ क्या आया, 3 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में जुड़ गए, बताओ। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारिता बढ़ जाती है, योग के बराबर होती है, और योग क्या आएगा इनका, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत आसान है। अब मैं अपने आज के टॉपिक पर आ जाता हूं। ये तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं। देखो, अगर मान लो बहुत सारी प्लेटें, बहुत सारी प्लेटें, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स रखे, एक समान प्लेट है। तो आज के आपके इस टॉपिक का नाम है चालक प्लेटों का संयोजन, चालक प्लेटों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। जैसे एक प्लेट ये एक प्लेट बनाई, फिर एक और प्लेट बनी, फिर एक और प्लेट बनी। यूं मान लो आपकी बुक्स हैं, ये बुक्स, एक किताब ये रखी, एक किताब ये रखी, एक किताब, बुक्स हैं, तार नहीं है, तार, ये डंडे नहीं है, डंडे क्या है, ये डंडी मतलब समझ, ये ऐसी डंडे नहीं है, ये क्या है, सब बुक्स हैं। और ऐसी बहुत सारी बुक्स रखी, चलते जाओ चलते जाओ, मान लो कितनी सारी बुक्स होंगी, ये एन, नाम ही डाल दो, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, और ये कौन सी होगी, nth प्लेट। दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। हो गया, एक और बनाओ यार, मजा नहीं है यार। हाँ, कई बार आलसो में छोड़ देता हूं कि यार बहुत है, देखो ये आपकी बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और ये फोर्थ, चौथी किताब, ठीक है। अब इन बुक्स को अगर मैं आपसे पूछूं, एक संधारित्र तो ये बन गया, देखो यहाँ पे अपन ने संधारित्रों को पराविद्युत पदार्थ रख करके काटा था ना। इन किताबों का, हर किताब का क्षेत्रफल कितना है, ए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए एवं 2 क्रमागत
प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, इनके बीच की दूरी का मान डी है, सबके बीच की दूरी। और टोटल कितनी प्लेट्स हैं? n प्लेटें। अगर मान लो 2 प्लेटें होती तो कितने संधारित्र बनते? इसको हटा दो इधर। देखो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, अगर ये 2 ही प्लेटें होती तो कितने संधारित्र बनते? सोच के जवाब दो। 1 संधारित्र। अगर 3 प्लेटें होती तो बताओ, इधर की हटा दी मैंने, छुपा दी, बताओ। अगर 3 प्लेटें होंगी तो संधारित्र कितने बनेंगे? 2 बन गए ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अगर 4 प्लेटें होंगी तो कितने संधारित्र बने? 4 संधारित्र हो गए, 4 प्लेटें होंगी तो कितने संधारित्र बने? 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र। बन गया ना? बन गए? बताओ। ये संधारित्र बन गया C1, ये बन गया C2, ये बन गया C3। बन गया ना? 4 प्लेटें होंगी तो कितने संधारित्र बन गए? 3। 2 प्लेटें होंगी, अगर एक ही प्लेट हो तो क्या वो संधारित्र है? नहीं है। ये 2 प्लेटें हैं, 1 संधारित्र, 2 प्लेटें हैं, 1 संधारित्र, 2 प्लेटें हैं, 1 संधारित्र। तो बताओ यहां टोटल कितने संधारित्र बने? चूंकि बताओ 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 कितने संधारित्र बने? संख्या आ रही है सबके दिमाग में? एक बार फिर देखो चलो। अगर 2 ही प्लेटें होती, ये दोनों प्लेटें, इनको छुपा दिया मैंने, 2 ही प्लेटें होती तो कितने संधारित्र बनते हैं? 1 संधारित्र। 3 प्लेटें हैं तो 2, 4 प्लेटें हैं तो 3 संधारित्र। तो n प्लेटें हैं तो चूंकि n प्लेटों के इस युग्मन से कितने संधारित्र बनेंगे? n-1 संधारित्र बनेंगे जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता बताओ। एक संधारित्र की धारिता का मान कितना आएगा? ε0 A/d। अरे क्षेत्रफल मालूम है ना आपको? क्षेत्रफल दे रखा है और दोनों के बीच की दूरी का मान दे रखा है, ये क्षेत्रफल और ये दूरी। तो ये आ गया C0 बराबर, C0 मतलब इस एक संधारित्र की धारिता का मान आ गया ε0 A/d। कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। अतः